आज 40-43 साल ख़त्म हुए और हमको बहुत खुशी है कि आज हमारी पार्टी पूरे भारत में शासन कर रही है, सुशासन कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। इस देश के लोगों के समक्ष रख के गुजरात को विकास का मॉडल बना के इस देश को भी पूरा विश्व में विकास का बड़ा नक्शा प्रस्तुत किया है और अगले अमृत काल में 100 साल के अंदर ये देश सर्वोपरि और विश्व जो उनके पीछे है कि भाई जो युग पुरुष जो हम समझते हैं मोदी साहब को, वो उसके अंदर में हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है और अभी भारतीय जनता पार्टी एक विशेष धर्म को बढ़ावा दे रही है। देखिए भारतीय जनता आपको स्क्रीन पे ये जो पीछे का सीन दिखाई दे रहा होगा तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है। हालांकि पीछे देख के आप ये जो भी है ये फ्लैग देख के इनके गले में इस तरह के पट्टे देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये किस पार्टी के, किस विशेष पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं या उससे जुड़े लोग हैं। और आज चलिए मैं बता भी देता हूँ तो आज बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस है और जगह जगह बीजेपी के छोटे बड़े जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पे बीजेपी अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रही है। अभी से थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था। उस टाइम पे इन लोगों ने वो कार्यक्रम रखा था, वहाँ पे चल रहा था। जो लोग जगह पे नहीं पहुँच पाए जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे, संबोधन दे रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को और देश में किस तरह से काम किया जाना चाहिए बीजेपी को मजबूत करने के लिए। हालाँकि जब 44 साल के बीच में बीजेपी को काफ़ी उतार चढ़ाव देखना पड़ा और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया जब बीजेपी की सरकार कुछ दिन के लिए बनी और गिर गई। और उस टाइम से लेके जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में जब भारतीय जनता पार्टी देश में चुनाव लड़ने का काम किया तो काफ़ी हद तक देखा गया कि लोगों का विचार बदल गया। लोग बीजेपी से जुड़ना चाहते थे। इस बारे में यहाँ के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे एक एक करके बात करेंगे। आइए चलिए यहाँ पे जो है इनके हमारे बीजेपी के जिन्होंने कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे बीजेपी के पूजनीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटो है और तमाम ऐसे सारे बीजेपी से जुड़े हुए महान पुरुष लोग हैं। तो हम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानेंगे बीजेपी का किस तरह का कार्यक्रम है और बीजेपी आने वाले समय में अपने विचारधारा को देश में किस तरह से लेके चलेगी। सर अपना नाम बताइए। सतीश पटेल, बीजेपी प्रेसिडेंट वापी शहर। आज बीजेपी का 44वां स्थापना दिन है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन के बिहाफ में आज एमएलए कार्यालय गुंजन जो शहर कमलम में जो प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी ने जो रखा है, बीजेपी का ध्वजारोहण और जो हमारे बीजेपी के पूर्व जो प्रमुख रहे सब उनका फूलों से आज आने वाले समय में बीजेपी कैसे कार्य करेगी। अभी बीजेपी तो आप जानते हो कि जैसे गुजरात में 27 साल से बीजेपी थी, उसके बाद 9 साल से माननीय वडाप्रधान यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी के टोटली विश्व जो पूरा देश और विश्व जो उनके पीछे है कि भाई जो युग पुरुष जो हम समझते हैं मोदी साहब को, वो उसके अंदर में हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके हम लोग कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम रहते हैं वो माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी के अंदर और माननीय हमारे प्रदेश प्रमुख CR पाटिल जी और JP नड्डा जी जो हमारे प्रमुख है, उनके जो भी हमारे कार्यालय उसमें सब में ये प्रोग्राम रखा हुआ है। अच्छा, तो अगर ये मान लिया जाए कि तो आज से भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी शुरू कर देगी। भारतीय जनता पार्टी तो हर जो इलेक्शन होता है सबका तैयारी चालू ही रहती है, तैयारी रहती है। छोटा इलेक्शन का जो पंचायत से इलेक्शन है तो लोकसभा का इलेक्शन है, कभी विधानसभा का इलेक्शन, जब भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो भी है ये चुनने का बिहाफ में नहीं, वो भी जो भी प्रोग्राम रहता है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार रहता है। हेमंत पटेल, अध्यक्ष वापी नोटिफाइड भाजपा।
बताइए किस तरह का कार्यक्रम रखा गया और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की विचारधारा पे और काम करेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेगी? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। और अभी बूथ सशक्तिकरण का प्रोग्राम पूरा इंडिया लेवल में चालू है। तो एक एक यंग युवा पीढ़ी को हम लोग एक एक बूथ में जोड़ के नया टीम भी और बना रहे। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सब और नए नए युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा भी जुड़ रही है। जो लास्ट ईयर 2019 में हमने 302 सीट जीती थी, अभी हमारा लक्ष्य और ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। और सबका साथ, सबका विकास और सबके अपना नरेंद्र भाई मोदी साहब की जो लोक चाहना है वो चाहना को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को युवा भी पसंद करते हैं। तो युवाओं का किस तरह का और रुझान बीजेपी की तरफ हुए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ और हुए तो युवाओं के लिए क्या खास रहेगा? युवाओं के लिए रोजगारी ज़्यादा है। आईटी सेक्टर में ज़्यादा रोजगारी आ रही है। सबकी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में, चाइना छोड़ के, जापान छोड़ के, अमेरिका छोड़ के सब इंडिया में नई नई कंपनियाँ आ रही है। तो युवा वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा तक है रोजगारी की। વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ, પૂર્વ પ્રમુખ વાપી શહેર અને વાપી નગરપાલિકા। भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास की प्रक्रिया आ देश में दिया है। विकास का नया मंत्र नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश के लोगों के समक्ष रख के गुजरात को विकास का मॉडल बना के इस देश को भी पूरा विश्व में विकास का बड़ा नक्शा प्रस्तुत किया है। और अगले अमृत काल में 100 साल के अंदर ये देश सर्वोपरि बनने जा रहा है। चलिए क्या देखते हैं 44 साल में बीजेपी ने कैसे काम किया और अब जिस लेवल पे है तो कैसा लगता है? अभी 1980 में 6 अप्रैल को समता नगर मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाषण दिया था। तब कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो आज हम देख सकते हैं कि 43 साल में भारतीय जनता पार्टी हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक तहसील, हर एक ज़िला में कहीं ना कहीं सत्ता में तावीज़ है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हालांकि हर एक कार्यकर्ता से मैं बात नहीं कर पाऊँगा तो थोड़ा सा आप लोग इसके लिए नाराज़ मत होइए। सर अपना नाम बताइए। पूर्व प्रमुख नोटिफाइड भाजपा महेश भट्ट। हमको आज बहुत खुशी है। 1980 में हम इधर से ही 10-15 कार्यकर्ता लेकर समता नगर बम्बई में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के वक्त गए थे। आज 40-43 साल ख़त्म हुए और हमको बहुत खुशी है कि आज हमारी पार्टी पूरे भारत में शासन कर रही है, सुशासन कर रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसी हमको पूर्ण विश्वास है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर क्या नाम? मैं वसंत परमार, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा गुजरात। पार्टी की जब स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को, विद्यार्थी काल था हमारा, हम लोग गए थे मुंबई और अटल जी ने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा और उगेगा और कमल खिलेगा। आज पूरे देश में सभी समाज के कल्याण का काम हमारी सरकार कर रही है। छोटे से छोटे आदमी से लेके बड़े आदमी तक सभी का ख्याल भी रख रही है, संस्कृति का भी ख्याल रख रही है और खान पान का भी ख्याल रख रही है, सुरक्षा का भी ख्याल रख रही है। भारत माता की जय। सर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो भी एक सवाल और रहेगा आप लोगों से भी, सबसे अगर कोई इसमें बोलना चाहे। किसी धर्म का बढ़ावा देने की बात ही नहीं आती। हमारा देश सनातन धर्म के ऊपर ही टिका है और जो भारत में रहते हैं सारे सनातनी है, फिर कोई भी धर्म विशेष क्यों हो। हम भारतीय है, भारत माता के संतान है और भारत माता के संतान में जो बहुल सनातनी धर्म है उसको लेके चलना कोई बुरी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो सभी धर्मों का ख्याल रखती है, इसमें कोई एक ही विशेष धर्म को लेकर चल रही है ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए सब धर्म समझ ये थे बीजेपी के सारे कार्यकर्ता। हालांकि मैं हर किसी से बात नहीं कर पाया, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए से चलिए एक दो लोग और बात करने के लिए रेडी हैं, हम बात कर लेते हैं। सर बताइए अपना नाम। मुकेश सिंह ठाकुर, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, मुकेश सिंह ठाकुर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में इतना ज़बरदस्त विकास कर रही है। आज हमको हमारे देश को विश्व के और देशों से हम उसके संयुक्त साथ में साहस में आगे बढ़ रहे हैं। सब इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड हो चाहे रेलवे हो, हम विश्व कक्षा की ट्रेनें चला रहे हैं, विश्व कक्षा के हमारे रोड बन रहे हैं और इसमें सब आज के समय में लोग प्रेम से जुड़ रहे हैं। और अभी आपने सवाल किया और जाति वर्ग का, हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर इसमें नहीं मानता है। हमारी पार्टी जाति नहीं बोला, मैं नहीं बोला, विशेष धर्म में, बस विशेष धर्म में हमारी पार्टी नहीं मानती है। हमारे कार्यकर, एक एक कार्यकर सर्वधर्म सामान्य
की विचारधारा से चलते हैं। आज हम ये परिवर्तन थोड़े समय में आपने भी देखा होगा, हमारी सभी यूनिटी इतनी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? ये खाली देश के विकास के लिए बढ़ रही है। विकास के सामने हमारा पार्टी ने कभी कोई धर्म देखा नहीं है। विकास सबको मिल रहा है और वो नीचे तक विकास मिल रहा है, इसलिए हमारी पार्टी और मजबूत होते जा रही है। आने वाले समय में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के सामने आज कोई खड़े रहने की भी ताकत नहीं रह जाएगी। ऐसा पूरे देश में माहौल बनते जा रहा है। भारत माता की जय। ये थे बीजेपी के कार्यकर्ता। हम मौजूद हैं अभी वापी के बीजेपी कार्यालय के पास में। हमारे पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटो लगा हुआ है, उनके सहयोगियों का, सभी लोगों का फोटो लगा हुआ है। यहाँ पे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। बीजेपी का 44वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस है और इस विषय में हमने यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात किया। आप लोगों को ये बातचीत कैसी लगी, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और ऐसे ही और न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए शौर्य भारत 365, हमारा सहयोगी चैनल सलासर न्यूज़। जय हिंद। इसके लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुने हुए प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के नए प्लेटफॉर्म बनाने होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।